दिसंबर 1989 को कोल्ड वॉर खत्म हुआ। ईस्ट जर्मनी में रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी KGB के लोकल हेडक्वार्टर्स के सामने लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन किया। उस रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी में KGB का यंग ऑफिसर व्लादिमीर प्यूटिन भी मौजूद था। प्यूटिन ने अपने अफसरों से मदद मांगी, लेकिन अफसरों ने ये कहकर प्यूटिन को दुत्कारा कि मॉस्को के बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते और इस वक्त मॉस्को यानी हुकूमत खामोश है। आखिर प्यूटिन बाहर आया और लोगों से कहने लगा कि अंदर हमारे पास हथियार है, अगर आप पीछे नहीं हटे तो मजबूरन हम उस हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। लोगों का हुजूम डर गया और पीछे हटा। इसी तरह प्यूटिन ने अपनी और अफसरों की जान बचाई थी। लेकिन उस दिन के बाद प्यूटिन को बस वही लाइन याद थी कि मॉस्को यानी हुकूमत खामोश है। आज प्यूटिन खुद मॉस्को है यानी वो रशिया के प्रेसिडेंट है और आज उसकी मर्जी के बगैर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। प्यूटिन का ताल्लुक एक गरीब खानदान से था। उनके घर में बाथरूम तक नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने सोसाइटी का बाथरूम यूज करते थे। प्यूटिन का बाप नेवी में था और उसकी माँ फैक्ट्री में जॉब करती थी। सोसाइटी के बदमाश लड़के प्यूटिन को रोज मारते थे। प्यूटिन इस मार का गुस्सा घर में चूहों पर निकालता था। घर में जो भी चूहा उसे नजर आता था वो इसे मार कर कुचल देता था। बाद में प्यूटिन ने सोसाइटी के बदमाशों से बदला लेने के लिए कराटे भी सीखी और उन्हें खूब धोया। सोसाइटी में प्यूटिन ने पुलिस से एक सबक सीखा था कि दुनिया सिर्फ ताकतवर ही की इज्जत करती है। प्यूटिन का ये भी मानना है कि अगर लड़ाई के अलावा कोई चारा ना हो तो फिर जंग में पहल आप ही को करनी चाहिए। यही वजह है कि वो प्यूटिन जो गली के गुंडों से डरता था आज उससे पूरा नेटो डर रहा है। लेकिन प्यूटिन का रूस का सदर बनना इतना आसान नहीं था। प्यूटिन ने LLB यानी वकालत की स्टडी की थी, लेकिन उसने वकालत में प्रैक्टिस में वक्त जाया नहीं किया और KGB ज्वाइन की। उस वक्त कानून से ज्यादा KGB के पास पावर था। सोवियत यूनियन के मशहूर खुफिया एजेंसी KGB जो उस वक्त अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का मुकाबला करती थी। KGB इतनी ताकतवर थी कि सोवियत यूनियन के बड़े बड़े लीडर इससे डरते थे। ये एजेंसी किसी पर भी इल्जाम लगाकर उसे पकड़ सकती थी और मार भी सकती थी। जर्मनी उस वक्त दो हिस्सों में बटा था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी पर रूस का कब्जा था और वेस्ट जर्मनी अमेरिका की इत्तेहादी थी। रूस ने बर्लिन में बर्लिन वॉल बनाई थी ताकि ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट में और वेस्ट जर्मनी के लोग ईस्ट जर्मनी में ना जा सके। उस वक्त रशिया की फौज अफगानिस्तान में नाकाम होकर लौटी थी। साउथ एशिया के कंट्रीज रूस के खिलाफ खड़े हुए और रूस के अंदर भी अपोजिशन और सिविलियंस ने प्रोटेस्ट किया और आखिरकार 1989 में वो वक्त भी आया कि बर्लिन वॉल गिरा दी गई और 1990 में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक हो गए। ये सब कुछ प्यूटिन ने अपने आंखों से होते हुए देखा था। 1991 में सोवियत यूनियन के सदर गोर्बाचेव के खिलाफ बगावत हुई और इस बगावत में KGB भी शामिल था। अगरचे ये बगावत कामयाब न हुई और कुछ अरसा के लिए गोर्बाचेव सोवियत यूनियन के सदर रहे, प्यूटिन भी इस बगावत के खिलाफ था। इसलिए इसने KGB से रिजाइन किया और अपनी सियासी करियर पर फोकस किया। ये वो वक्त था जब सोवियत यूनियन के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो चुके थे और कम्युनिस्ट पार्टी की पावर खत्म होने से प्यूटिन ये जान चुका था कि अब सियासत में नए लोगों को जगह मिल सकती है। 1996 को प्यूटिन मॉस्को में शिफ्ट हुआ। KGB में काम करते वक्त प्यूटिन ने वहाँ पर जो ताल्लुकात बनाए थे वो यहाँ पर प्यूटिन के बहुत काम आए और उन्हीं की मदद से वो रूसी सदर बोरिस की नजरों में आ गया था। बोरिस को ये यकीन दिलाया गया था कि प्यूटिन एक सक्सेसफुल एजेंट और बहुत ही शातिर दिमाग है, जिसकी वजह से बोरिस ने प्यूटिन को प्रेसिडेंटल स्टाफ का हेड बना दिया था और इसी से प्यूटिन के सदर बनने का सफर शुरू हुआ। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के साथ ही उसकी खुफिया एजेंसी KGB को भी बंद कर दिया गया था। बाद में बोरिस के वक्त में नई खुफिया एजेंसी बनाई गई थी जिसे FSB का नाम दिया गया था। बोरिस को FSB के लिए ऐसे शख्स की तलाश थी जिसके पास अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से निमटने का हुनर हो और ये सब तो प्यूटिन में था ही। इसलिए 1997 में बोरिस ने प्यूटिन को FSB का बॉस बना दिया। अब प्यूटिन रूस के प्रेसिडेंट के बाद सबसे बड़ा आदमी बन चुका था। प्यूटिन ने अपनी तेज दिमाग के साथ बोरिस को बहुत मुतासिर किया था और बोरिस ने उसे प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया था। अब प्यूटिन के प्रेसिडेंट बनने में सिर्फ एक ही दरवाजा बचा था और वो बोरिस खुद था और ये दरवाजा इतना मजबूत नहीं था क्योंकि बोरिस ने 1994 में मुस्लिम कंट्री चेचनिया पर हमला कर दिया था और 2 साल बाद रूस को शिकस्त हुई थी। अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद रूस की ये दूसरी सबसे बड़ी शिकस्त थी। रशियन लोग इस शिकस्त से नाराज थे और बोरिस भी थक चुका था और रूसी कानून के मुताबिक प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर को मिलती है। 31 दिसंबर 1991 को बोरिस ने रूस प्रेसिडेंशियल चेयर को छोड़ दिया था और उसी दिन प्यूटिन रशिया का एक्टिव प्रेसिडेंट बना था और अभी तक वो रशिया के प्रेसिडेंट है। इसी तरह की और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।